T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर पहला बड़ा एक्शन। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़्ज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया। मंसूर राना की मैनेजर और वहाब रियाज की सीनियर मैनेजर के ओहदे से छुट्टी। खिलाड़ियों के गैर संजीदा रवैये का नोटिस न लेने पर कार्रवाई की गई, ज़राए का दावा। वहाब रियाज ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जो बातें सामने आ रही हैं उनसे इत्तेफाक नहीं, तमाम फैसले मुशावरत से होते थे। एक वोट 6 पर भारी कैसे पड़ सकता है? साबिक मेंबर सिलेक्शन कमेटी का सवाल। तमाम रिकॉर्ड मौजूद होने का दावा। हकायक जल्द मंजर आम पर लाने का इशारा भी दे दिया। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़्ज़ाक की बरतरफी समझ से बालातर करार दे दी। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मुतालबा। वजीर आजम की वज़रा को अहदाफ के हुसूल के लिए 3 माह की मोहलत। मसाइल के हल के लिए कमर कस लें। किसी ने सुस्ती दिखाई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त ज़ाया करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 10 लाख ट्यूबवेल तेल पर चल रहे हैं। 80 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। TNS के 12 जहाज, 5 अरब की तनख्वाहें हैं। किसी को परवाह ही नहीं। क्या और जहाज नहीं लेने चाहिए? फैसलों पर अमल दरामद करना होगा। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए शफ़ाफियत और खुद एहतसाबी की जरूरत पर जोर। एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर आजम ने कौमी असेंबली में सूरत हाल वाज़ेह कर दी। PTI दौर में चीनी और गंदम बरामद की गई। अरबों खरबों कहाँ गए कुछ पता नहीं। शहबाज शरीफ का सवाल। साबिक स्पीकर असद कैसर से माजी में अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका न देने का शिकवा। PTI दौर में कैदी था तो असद कैसर ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स तक जारी नहीं किए। वजीर दिफा ख्वाजा से अपने याद दहानी करा दी। पुलिस गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर, तो आपने इंटरवीन किया है। हम कैद थे। असद कैसर साहब ने एक दफा भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया। यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदें काटी PTI के। आप जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 8-8 घंटे तकरीर करते थे। उस वक्त लाइव चलता था। मियां साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। आप अपोजिशन लीडर के घर पे छापा मारते हैं, स्पीकर को कोई नोटिस में नहीं लाता। असद कैसर ने वजीर आजम का दावा मुस्तरद कर दिया। अपने दौर में बजट तकरीर से पहले अपोजिशन को तकरीर का मौका दिया। रिकॉर्ड निकालने का भी चैलेंज। बजट पर 84 घंटे तकारीर करवाई गई, लेकिन अब ऐसा नहीं। शर्म की बात है। पार्लियामेंट में भी सेंसरशिप लगा दी गई। साबिक स्पीकर का जवाबी वार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अहम इजलास। जजेस की मुशावरत तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने गुज़श्ता रोज तमाम फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खट्टर की इमरान खान के खिलाफ गवाही मामला एजेंडे पर नहीं था। एडिशनल एजेंडे के बतौर सामने लाया गया। शहजाद अकबर ने काबीना को गैर कानूनी रकम की पाकिस्तान मुंतकली का बताया। कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। साबिक वजीर दिफा के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का परवेज खट्टर से बेवफाई का शिकवा। बानी PTI ने उन्हें बहुत इज्जत दी, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाया। जब वफा का वक्त आया तो उन्होंने मायूस किया। इमरान खान ने शफाफ इंतखाबात मौजूदा बहरान का वाहिद हल करार दे दिए। सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। किसी को हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। इनसे इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है जैसे वो सबसे बड़ी गद्दारी के मुर्तकिब हुए हों। साबिक वजीर आजम की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। भूख हड़ताल का इशारा भी दे दिया। बानी PTI की नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब जमा करा दिया। किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम किसी बनाना रिपब्लिक में नहीं होती। करप्शन बचाने के लिए की गई तरामीम अवाम का कानून पर से एतबार उठा देती हैं। चीफ जस्टिस उनके मुकदमात की समाअत ना करें। साबिक वजीर आजम का मौक़िफ़।
इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने खावर मानिका के वकला से तलाक नामे पर तारीख टैंपरिंग से मुताल्लिक जवाब मांग लिया। केस की मजीद समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। वज़ीर दिफा ने हसास इदारे को फोन टैप करने की इजाजत देने की हिमायत कर दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, मौजूदा हालात में वो फोन टैपिंग की हिमायत करेंगे। ख्वाजा आसिफ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ऑपोजिशन में होते हुए कौमी सलामती के मामलात पर जहर उगलते थे। असेंबली फ्लोर पर इदारों के खिलाफ उनके नफरत अंगेज बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। हसास इदारे को फोन टैप करने की इजाजत देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आईन पाकिस्तान शहरियों को प्राइवेसी और आज़ादी इजहार राय फराहम करता है। जिस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अभी तक रूल्स नहीं बने। फोन टैपिंग इख्तियार को कलअदम करार दिया जाए, दरखास्त गुजार की इस्तदा। पेशावर के मज़ाफाती इलाके मतनी हसन खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। कलअदम तहरीके तालिबान का दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम 2 साथियों समेत मारा गया। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शिमाली वजीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन ओसामा की रावलपिंडी में नमाज जनाजा। सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और बड़ी तादाद में इलाका मकीन शरीक हुए। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिपाही जैन अली भावलनगर और असदुल्ला की मिटियारी में फौजी एजाज के साथ तदफीन। वफाकी काबीना ने कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम 14,50,000 अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन कार्ड की मयाद 1 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की सिफारिश पर पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट खत्म करने की मंजूरी। गैर जरूरी महकमों और झेली इदारों की बंदिश का लाहे अमल 12 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुलाजिमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम लाने की तजवीज़ है। इजलास को ब्रीफिंग। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक और पेंशन में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 16 तक 25 और 17 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। जुलाई से बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नेफरा से फैसला जारी होने के बाद हुकूमत बुनियादी टैरिफ के नए निर्खों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। 200 यूनिट से जायद ओवर बिलिंग के मामले पर अहम पेशरफ्त। वजीर आजम को इरसाल रिपोर्ट में वजारत तवानाई हुक्काम जिम्मेदार करार। हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल। 1500 से ज्यादा फ्लोर मिल्स में गंदम की धुलाई बंद। कल से आटे की पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा। हुकूमत का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुतालबात मानने से साफ इनकार। इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ पर कायम इतवार बाजार एक बार फिर शोलों की नजर। बर्तन की दुकानों में लगी आग ने 500 दुकानों को लपेट में ले लिया। सरमाया राख होते देखकर दुकानदारों की आहू बका। फराबाद में अलमनाक हादसा। नीलम वैली रोड पर बारिश के दौरान मोड़ काटते हुए मुसाफिर जीप खाई में जा गिरी। 13 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। बदकिस्मत जीप नीलम वैली से मुजफ्फराबाद जा रही थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रेस्क्यू एहलकारों ने नाला लई के अतराफ ड्यूटी संभाल ली। पेशावर और सवाबी में भी बादल बरस पड़े। हरीपुर और अतराफ के इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस रेलवे रोड कई घंटों से बंद। लाहौर में भी बादल खुलकर बरसे। पंजाब भर में 8 से 15 जुलाई तक शदीद बारिशों का अलर्ट। अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात। कराची में मौसम हवारालूद। रात को मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। 20 जुलाई से तेज बारिशों के स्पेल की एंट्री होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। लाहौर में एंकर पर्सन आयशा जहांजेब पर तशद्दुद के केस में शौहर गिरफ्तार। इस साल 3 से 4 मरतबा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एंकर का शौहर पर खुफिया निकाह का भी इल्जाम। वजीर आला मरियम नवाज ने भी नोटिस लेकर IG से रिपोर्ट तलब कर ली। आयशा जहांजेब को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। घरेलू या वर्किंग वुमेन पर किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम।
लाहौर में पोजीशन होल्डर्स तलबा की हौसला अफजाई। वज़ीर आला पंजाब ने मधुकर के ट्रॉफी और इनामात से नवाजा। आला तालीम के अखराजात उठाने का ऐलान। पोजीशन होल्डर्स को देखकर रश्क आता है। मरियम नवाज की बातचीत। आला तालीम के लिए वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती। एक तालिबा घर के हालात सुनाकर आबदीदा हो गई। पंजाब हुकूमत का टैक्सिला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों को 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान। 6 अरब रुपए की मैरिज ग्रांट्स देने का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज ने कम अज कम उजरत नाफिज करने की हिदायत भी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर से नौशहरा BRT सर्विस शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में चमकनी से बिप्पी रूट पर बस का आगाज किया जाएगा। 5 साल तक के बच्चे मुफ्त सफर कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी में गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। ग्रेड 17 और 16 के 35 अफसरान कवायद के खिलाफ भर्ती किए गए। तहकीकाती रिपोर्ट डॉन न्यूज को मौसूल। कराची में बेरहम डाकू ने एक और घर उजाड़ दिया। न्यू कराची सनती एरिया में घर के बाहर बैठे नौजवान से लूटमार। करीब खड़े लोगों के शोर मचाने पर डाकू ने गोली चला दी। इमरान नामी नौजवान मौके पर दम तोड़ गया। मकतूल एक बच्ची का बाप था। कराची के इलाके कोरंकी में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन नोमान जाँ बहक। एक मुल्जिम शहरियों के तशद्दुद से हलाक। ताहाल शनाख्त न हो सकी। कराची में दुबई पलट और ग्रेजुएट नौजवान डकैतों में मुलव्विस निकला। ईद की छुट्टियां मनाने आया। उससे 80 से ज्यादा डकैतियों की वारदातें की। मुल्जिम अनस का एतराफ़ जुर्म। चोरी की गाड़ियां सड़क पर आते ही पकड़ी जाएंगी। कराची में कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत नुमाइश चौरंगी पर जदीद कैमरे नस्ब। गाड़ियों के नंबर फोकस करके डेटा चेक किया जा सकेगा। शहर भर में 1 करोड़ रुपए की लागत से 100 कैमरे लगाए जाएंगे। DIG ने सोल्जर बाजार थाने में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। हैदराबाद में अल मंजर पुल के करीब जहनी मरीज शख्स दरख्त पर फंस गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम्स का एक्शन। जहनी मरीज को बहिफाजत दरख्त से उतार लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 830 पॉइंट्स कम होकर 79,841 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 45 पैसे सस्ता 280 रुपए 55 पैसे पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 6 रुपए इजाफा। निर्फ 2,45,600 रुपए तक जा पहुंचे। इस्राएली फौज ने गजा में 4 रोज के दौरान 4 स्कूलों को खून में नहला दिया। 24 घंटों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 208 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 38,295 तक जा पहुंची। 48,241 जख्मी। अमरीकी सदर जो बाइडेन की कमजोर जहनी सेहत पर पार्टी रहनुमाओं का तशवीश का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का इम्कान जाहिर करते हुए इलेक्शन की दौड़ से बाहर निकलने का मशवरा दे दिया। सदर बाइडेन का दस्तबरदारी से इनकार। ट्रंप को हराकर दिखाने का आज़म जाहिर कर दिया। तेहरान में हिजाब के कानून के खिलाफ वर्जी पर तुर्किश एयरलाइंस का दफ्तर बंद। पुलिस के इंतबाह के बावजूद मुलाजमीन ने हिदायत पर अमल नहीं किया। कौमी पावर लिफ्टर्स बहनों ने कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। साइबल सुहेल ने 52 किलोग्राम ओपन कैटेगरी, वेरोनिका सुहेल ने 57 किलोग्राम स्क्वाट्स में मेडल अपने नाम किया। गिलगित बल्तिस्तान में ब्रॉड पीक सर करने की मुहिम में शरीक 2 कोहपेमाओं की तबीयत खराब। पाक फौज के जवानों ने पाकिस्तानी खातून सलमा मसूद और डच कोहपेमा को रेस्क्यू कर लिया। दोनों कोहपेमाओं का बर वक्त मदद पर पाक आर्मी से इजहार तशक्कुर। यूईफा यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जारी। स्पेन ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बना ली। फातेह टीम के लामैन यामिल और डैनी ओलेमो ने गोल स्कोर किया। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज विंबलडन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अमरीकी हरीफ टॉमी पॉल को 3-1 से मात दे दी।